चलो अब हम लोग लास्ट डे हम लोग कहां तक रिवीजन किए थे? वी रिवाइज टिल फोर्स ऑफ इंटरेस्ट वी डिड, राइट? ओके, सो प्लीज पुट द हेडिंग पेमेंट स्ट्रीम, पेमेंट स्ट्रीम। ओके, सो देखो बहुत सिंपल टॉपिक है, बट येट सबको मेरा वॉइस आ रहा है ना? यस नो? ओके, तो पेमेंट स्ट्रीम इज ए वेरी सिंपल टॉपिक। इसमें हम लोग को दो फॉर्मूला आराम से समझना है, ठीक है? सबसे पहले रो टी जो होता है, रो टी का मतलब क्या होता है? रेट ऑफ पेमेंट एट टाइम टी, राइट? कि टाइम टी पे कितना पेमेंट होगा। हम लोग क्या कर रहे हैं, एक पर्टिकुलर टाइम पे पेमेंट नहीं हो रहा है, एक टाइम पीरियड है, उसमें देयर इज अ स्ट्रीम ऑफ पेमेंट्स। उसका या तो मेरे को प्रेजेंट वैल्यू निकालना है या फिर मेरे को उसका अक्यूमुलेटेड वैल्यू निकालना है, ठीक है ना? ओके, और हम लोग को यहां पर डेल्टा टी भी दिया हुआ है, विच इज द फोर्स ऑफ इंटरेस्ट, जो टाइम टी के हिसाब से चेंज होता है, ठीक है ना? सो बेसिकली रो टी मेरा हो गया टाइम टी का पेमेंट। एक्सपोनेंशियल मेरे को मान लेते हैं एवी निकालना है टाइम बी पे, ओके? एंड ये रहा मेरा ए, ये रहा मेरा बी, और ये रहा मेरा टी। यहां से यहां तक बहुत सारे पेमेंट्स होंगे। एंड टी एक बेसिकली उसका एक वो है, क्या बोलते हैं ना उसको, एक उसका पॉइंट है, एक बेसिक, फिर मिड पॉइंट, गंदे गंदे असम्पशंस। मिड पॉइंट नहीं है, टी बेसिकली उसका रिप्रेजेंटेशन है कि कोई भी टाइम टी पे पेमेंट होगा ना, ऐसे T1, T2, T3 बहुत सारे ऐसे पेमेंट्स होंगे, ठीक है ना? सो एक्सपोनेंशियल टाइम टी पर जो पेमेंट हुआ उसको बी पर लेके जाएंगे। सिंस लिमिट्स में टी है बोल के मैं यहां पर करता हूं डेल्टा एस डी एस। एंड ये एक पेमेंट का क्या आया, ये क्या आया, ये एक पेमेंट जो टाइम टी पर हो रहा है उसका अक्यूमुलेटेड वैल्यू आ रहा है। ऐसा एक पेमेंट होगा कि बहुत सारा होगा? अगर डिस्क्रीट पॉइंट्स पे होता तो मैं क्या करता, प्लस 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 प्लस। लेकिन अभी क्या हो रहा है, कंटिन्यूअस स्ट्रीम हो रहा है, इसलिए आई विल डू इंटीग्रेशन। कहां से कहां तक? ए से बी। आई एम समिंग ओवर इन द कंटिन्यूअस रेंज all the accumulated values of the payments happening between the time A to B dt, ठीक है ना? तो ये मेरा accumulated value का फॉर्मूला है। ऑनलाइन में सबको समझ में आया कि नहीं? फटाफट से बताइए यस नो, फटाफट से बताइए यस और नो, फटाफट से, ठीक है ना? इसके बाद में एक और फॉर्मूला है हमारा प्रेजेंट वैल्यू एट टाइम ए। तो टाइम टी पर जो पेमेंट होगा दैट इज रो टी, एक्सपोनेंशियल माइनस टाइम टी पर जो पेमेंट हो रहा है उसको ए पर लेके आ रहे हैं, डेल्टा एस डी एस, ओके? एंड ऐसा एक पेमेंट होगा कि बहुत सारा होगा, ए से बी में डी टी। ये क्या है, ये क्या है? पहले तो ये बताओ ये क्या है, ये क्या है? दिस इज द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एक पेमेंट का प्रेजेंट वैल्यू है, राइट? और ऐसा एक पेमेंट होगा बहुत सारा होगा, बहुत सारा, इसलिए हम लोग ये वाला करते हैं। यही दो फॉर्मूला कर रहे हैं, इसमें क्या नहीं समझ में आया तुम लोग को? दो ही तो फॉर्मूला कर रहे हैं ना इसमें हम लोग। और भाई इतना इजी, पहले जहां से जहां तक का बोलेगा, नहीं सॉरी, जैसे मान लो तुमको बोलता है कि पेमेंट हो रहा है, हां सही बोल रहा था मैं, 5 से 10 पेमेंट हो रहा है, ऐसा मान लेते हैं 5 से 10 पेमेंट हो रहा है। तो पहले जहां से जहां तक का बोलेगा वहां से वहां तक कर लेंगे, राइट? और फिर उसको 0 पर लेके आएंगे। मैंने फॉर एग्जाम्पल इफ द पेमेंट इज हैपनिंग फ्रॉम टाइम 3 टू टाइम 10, तो पहले प्रेजेंट वैल्यू कहां पर आएगा, 3 पे, फिर 3 से 0 पे, या फिर अक्यूमुलेटेड वैल्यू कहां पर आएगा, 10 पे, फिर 10 से 15। अक्यूमुलेटेड वैल्यू मतलब इज डिफरेंट देन द लास्ट पॉइंट ऑफ पेमेंट, तब ऐसा बता रहे हैं, ठीक है ना? डायरेक्टली भी 0 पे ला सकते हैं, बट गलतियां होने के चांसेस है, इसीलिए हम लोग स्टेप बाय स्टेप करते हैं। ओके कूल, तो कॉपी कर लो इसको, ठीक है? इसको फटाफट से कॉपी कर लीजिए। सर ये तो हमें आता है, तुमको आता कुछ नहीं, तुम इसको कॉपी करो फटाफट से पहले। फटाफट